जी तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो बजट है ट्रेड रिसीवेबल्स का या अकाउंट रिसीवेबल का जो बजट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, फिर हमने कर लिया लेबर का बजट। तो अभी हम करने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल का बजट। तो चलिए ट्रेड रिसीवेबल को देखते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल हमने ली है कि एन लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द 3 months एंडिंग नवंबर का अख्ताम हो रहा है, नवंबर हमारा ख़त्म हो रहा है और नवंबर की जो पोजीशन है वो हमारे पास कुछ ऐसे है कि क्रेडिट सेल्स हमारी जुलाई का जो बैलेंस चल रहा था, क्रेडिट सेल फॉर जुलाई 33,000 और अगस्त में 27,000, जबकि 31 अगस्त के अंदर जो हमारी क्रेडिट सेल अभी अमाउंट पेबल थी फ्रॉम डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल ये 38,000 है इन टोटल, 38,000, जिसमें 11,000 हमारा जुलाई का है और अगस्त का 27, क्योंकि अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि उसकी पॉलिसी क्या है, कैसे वो रिसीवेबल से पैसे रिसीव करता है। यहाँ पर आपकी क्रेडिट सेल्स सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की तो उसमें कैश सेल्स नहीं आता, क्रेडिट सेल्स ही आते हैं। लिहाजा हम क्रेडिट सेल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पैटर्न कुछ ऐसे है कि 2/3 2/3 of the credit customers are expected to settle their debt in the month following receipt of goods, यानी कि जब हम उन्हें चीज़ें बेच देते हैं उससे वेरी नेक्स्ट मंथ वो हमें पेमेंट करते हैं, राइट। देन द रिमेनिंग फिर कितने रह गए? 2/3 अगर हो गए तो 1/3 रह गया ना। 1/3 जो रिमेनिंग हमारे डेटर्स हैं वो उससे भी नेक्स्ट मंथ, यानी कि प्रायर टू प्रीवियस मंथ ये पेमेंट करते हैं। तो हमने अपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है कि हमारा जो डेटर्स का बैलेंस है वो क्या रहेगा हर महीने, कलेक्शन किस पैटर्न से होगी, टोटल हमारे डेटर्स कितने हैं उनमें से कलेक्शन होगी और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो हमने देखना है कि हमारा कितना है। तो इसे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह, क्योंकि हमें उन्हें ट्रेड रिसीवेबल रिक्वायर किया है फॉर द 3 month एंडिंग नवंबर। ये थोड़े स्पेलिंग ज़रा मुझे माफ़ कीजिएगा, तो टाइपिंग के दौरान थोड़ी मिस्टेक हुई। और सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 3 months, यू मे ऐड जुलाई एंड अगस्त, लेकिन आपकी जो वर्किंग है क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की है तो हमने वही शो करना है इसको, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो फॉर्मेट है पर्टिकुलरली बजट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपनी समझ के मुताबिक जिस तरह आप समझते हैं कि बेटर तरीके से आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, उस तरह आप सॉल्व कर लें। लिहाजा आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको ख्याल रखना पड़ता है फॉर्मेट्स और इन चीज़ों का। तो सितंबर में हमने अपनी जो डेटर की अमाउंट थी उसको हमने स्प्लिट कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा जो करंट सेल्स है, करंट सेल हमारे पास कितनी है? 30,000। तो ये 30,000 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया आपका। देन ये इससे सितंबर से जो पिछला महीना था उसमें और वो 27,000 था और जो 11,000 है वो उससे भी जो है प्रायर टू प्रीवियस मंथ ये। तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ना वो स्टैंड कर रही थी सितंबर के पूरे महीने के अंदर 68,000, लेकिन उसमें से अब पेमेंट कैसे हुई? पेमेंट कुछ ऐसे हुई जो फॉलोइंग मंथ था, यानी कि आउट ऑफ 27 2/3 जो है उन्होंने पेमेंट कर दी हमारी, यहाँ पर 18,000 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 2/3 उसने पेमेंट लेनी थी जो है ना वो प्रीवियस मंथ की। और जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ था 2 months अगो
वो 11,000 वो एज इट इज़ सारी की सारी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, बैड डेट होते हैं तो बैड डेट को हम यहाँ पे माइनस करते हैं, बैड डेट्स को माइनस करके फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 5% बैड डेट हो गए हैं जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ है, तो 11,000 का 95% हम स्टेट वे यहाँ पे लेते हैं, तो वो हमने माइनस कर लेना था। अब आप देखिए कि आउट ऑफ 68 ये 18 भी आपको रिसीव हो गया, ये 11 भी आपको रिसीव हो गया। तो आपके पास अब जो क्लोजिंग बैलेंस है जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में सितंबर के एंड पे 30 सितंबर को आपका 39,000 जो है वो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस रहेगा। अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में फिर क्या हुआ कि आपका जो अक्टूबर है उसके लिए जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ है वो ये वाला बन गया जो कि आपका अगस्त था। यहाँ पे अगस्त के लिए ए लिख लेता हूँ अगस्त, और जुलाई के लिए हम जे लिख लेते हैं। तो अक्टूबर के लिए जो प्रायर टू प्रीवियस था वो ये था, यानी कि इसमें से 27 में से दो टुकड़े हुए, एक तो 18 हमारा ये मिल गया और बाकी जो 9,000 है वो बैलेंस के तौर पे आ गया। उसके बाद ये वाला 30,000 एज इट इज़ इस मंथ में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट अभी होनी है, क्योंकि हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर तो 30,000 ही मौजूद है और प्लस इसकी अपनी सेल, तो टोटल 78,000 जो है ना वो रिसीवेबल की तरफ स्टैंड कर रहा है इस महीने अक्टूबर में। लेकिन उसमें से अब हमें पेमेंट कौन कौन सी मिली है? पेमेंट हमें एक जो है ना वो रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, यानी कि ये जो 27 है इसमें से ये 20,000 ये मिल गया, और सॉरी ये 30,000 में से ये 30,000 में से ये 20,000 ये मिल गया, और ये 9,000 जो ये रिमेनिंग रह गया था यहाँ पर जो प्रायर टू प्रीवियस मंथ था वो सारा का सारा हमें मिलना है, ये 9,000 ये आ गया। तो इसकी 39 वाली सेल, ये जो 39 है ये वाली सेल, और 30,000 में से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यानी कि 10,000 की वो यहाँ पे आउटस्टैंड करेगी, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस ही आ जाएगा। सेम कैलकुलेशन आपकी जो है वो इसकी नवंबर की हो जाएगी। तो इसमें से इस 30 में से 10,000 ये अगले महीने में शिफ्ट हो जाएगा, 20 तो क्योंकि इधर मिल गया हुआ है तो ये, और इसकी सेल सारी सारी इधर आ जाएगी, और इसकी करंट जो क्रेडिट सेल है वो आ जाएगी। ये प्रीवियस मंथ का बैलेंस है, ये प्रायर टू प्रीवियस मंथ का बैलेंस है। टोटल 85 में से अब हमें मिलने लगे हैं फॉलोइंग मंथ वाले 26,000 आउट ऑफ दिस 39 आपका 26 ये मिल गया, और बाकी के जो होंगे पैसे वो अगले महीने के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला 10,000 जो है वो पूरा का पूरा इस वक्त रिसीव हो गया। तो हमारा अब जो है ना वो 49,000 का बैलेंस इस महीने में रह गया। तो आई होप कि कैलकुलेशन में कोई मुझसे मिस्टेक नहीं हुई, आप काइंडली चेक भी कर लीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हुई तो, लेकिन ये इसका तरीक़ाकार फॉर्मेट यही है। तो बेहतर है कि आप इस तरह इसको ओपनिंग बैलेंस को ब्रेक कर लें। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर मिस्टेक के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पेपर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाजमी ब्रेक करके अमाउंट को हर महीने की अलग-अलग लिख के आप सॉल्व करेंगे, फिर उसमें इंशाल्लाह मिस्टेक की कोई चांसेस नहीं हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि ट्रेड रिसीवेबल का बजट कैसे बनाना है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।